से बात कर सकती हूँ? जी नहीं। क्या मतलब? मेरे जी नहीं का कुछ और मतलब निकलता है क्या? हाँ, हर चीज की हद होती है इला, हद। क्यों तुम धूमकेतु की तरह हमारी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हो? मैं कुछ सख्त बात कहकर अपनी जुबान खराब नहीं करना चाहती। बेहतर यही होगा कि आइंदा आप यहाँ फोन न करें। करेंगे तो मैं अपनी जुबान पर काबू नहीं रख पाऊंगी, समझी? खुशबू, सितारे, तितलियां, पर्वत, सागर, आकाश, सावन की बोझल हवाएं, गाती गुनगुनाती फिजाएं, कितना कुछ है खुशियों का उत्सव मनाने के लिए। मगर इंसानी रिश्ते धूल, धुएं और रेगिस्तान की गर्म हवाओं में ही सांस लेना चाहते हैं। संबंधों में फूल क्यों नहीं खिलते? दिए से दिए क्यों नहीं जलते? ये कैसे लोग हैं जिन्हें सितारों में भी अंगारे नजर आते हैं? चंद्रलेखा यही सवाल कभी हंसमुख से करके तो देखे। हेलो सर, कोई मिस्टर निखिल सिंघानी आपसे मिलने आए हैं। कुलकर्णी, वो वक्त से 5 मिनट पहले यहाँ आते हैं। उन्हें ठीक 5 मिनट बाद यहाँ भेज देना। कुछ दरवाजे खोलने और कुछ दरवाजे बंद करने का वक्त आ गया है। निखिल सिंघानी, 1 लाख only. आज तारीख 20 तारीख 12 मार्च फैंसा।
Welcome, Mr. Nikhil Singhani. Welcome. Hello. How do you do? First class. How are you? Fine. बैठिए. Thank you. Well, Mr. Jagin Ajmera, अग्रीमेंट पे तो आप साइन कर ही चुके हैं. अगर रिजिग्नेशन लेटर लेकर आए तो दे दीजिए फाइल में रखने के लिए. वो फाइल जो खुली और फौरन बंद हो गई. I must say you're very smart. और कमाल की बात तो ये है कि दुनिया का हर बिजनेसमैन उतना ही चालाक होता है जितना तुम. ये रेजिग्नेशन लेटर मैंने सिर्फ 1 घंटे पहले ही लिखा था. ये भी तुम्हारे डिजाइन में शामिल है. जतिन, हमारे और तुम्हारे परिवार के बीच इतना बड़ा हादसा हुआ और तुम पर कोई असर नहीं. वेल मिस्टर निखिल सिंघानी, बिजनेस अपनी जगह है और झगड़े अपनी जगह. आप सिलिकॉन वैली प्रोजेक्ट पे जल्दी से काम शुरू करते हैं. मैं ये चाहता हूँ कि प्रोजेक्ट ऐसा बने जिसे देखकर मुझे भी नाज हो, देश को भी नाज हो और आपको भी नाज हो. जतिन, आप कहकर तुम बार बार मेरी तौहीन कर. मैं तुम्हारा बुजुर्ग नहीं और तुम मेरे अंदाता नहीं. Extremely sorry. I'm extremely sorry if at all आप offended हो. क्या करूँ, बिजनेसमैन हूँ, अपनी आदत से बाज नहीं आता. हाँ, अगर बिजनेस नहीं करता तो आप तुम्हारी तरह आर्टिस्ट. सवाल यह है कि अब इन हालात में जबकि तुम्हारे साथ काम करने को जी भी चाहता है, हम दोनों परिवारों की दुश्मनी और इस रेजिग्नेशन लेटर का क्या करें? मेरी भी यही प्रॉब्लम है कि परिवारों के दुश्मनी के बीच इस चेक का क्या करूं जिसे मैंने 8 दिन पहले आपके नाम से काटा है. Let's shake hands and Silicon Valley project. So finally we are working together. All the best. Thank you. निखिल, 1 मिनट. तुम्हें शर्म आनी चाहिए. एक मिनट भाई रोहित, तुम्हें तो बिल्कुल बंदूक तानी मुझ पे. तुम तो ऐसी बात करो जैसे मैंने कोई गुनाह कर लिया हो, पाप कर लिया हो. क्या बात है? कोई गुनाह या कोई पाप किया होता तो इतना गुस्सा नहीं आता मुझे. दुश्मनों से जाके मिल गए, आज मेरा इसकी नौकरी कर ली तुमने. Hold your guns. Let's get one thing straight, Rohit. मैंने आज तक माँ की नौकरी नहीं की, तो ये अजमेरा क्या चीज है? हाँ? और एक बात समझ लो रोहित, एक आर्टिस्ट, एक खरा आर्टिस्ट कभी भी किसी भी बिजनेसमैन का नौकर नहीं हो सकता. क्या बात है निखिल, हर कलाकार ऐसे ही सोचता है निखिल. और एक बिजनेसमैन आता है, कलाकार की कला और कला के कलाकार दोनों का इस्तेमाल करके चले जाता है. I'm impressed. No, you're right. ऐसा होता है. खैर, रोहित, तुमने माइकल एंजेलो का नाम तो सुना ही होगा. He was a great painter. एक मशहूर आर्टिस्ट था वो. अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए उसे एक बहुत बड़े कैनवस की जरूरत थी, और कैनवस के रूप में मिला उसे एक बहुत बड़ा चर्च. चर्च को आर्टिस्ट की जरूरत थी और आर्टिस्ट को वैसा वर्सा कैनवस की. दोनों को फायदा हुआ, नुकसान किसी को नहीं. पैसा चाहे अजमेरास का हो या सिंघानीस का. जो सिलिकॉन वैली प्रोजेक्ट मैं तामीर करूंगा, उसे आने वाली पीढ़ियां दांतों में उंगली दबाए देखेंगे. आर्टिस्ट को चाहिए
एक कैनवस, एक बहुत बड़ा कैनवस जिससे उसकी एम्बिशन, उसके सपने सब। खैर, तुम क्या जानो इन बातों को? तुम तो बिजनेसमैन है। बहते रहो निखिल, बहते रहो, एक दरिया की तरह बहते रहो तुम। लेकिन हो सकता है कि तुम एक ऐसे दरिया हो जो किसी एक बर्तन में समा नहीं सकता, लेकिन अजमेर आज आएंगे और अपनी कटोरी, अपने गिलास और अपनी बाल्टियां भरकर ले जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। लेकिन कौन इस्तेमाल होगा और कौन नहीं, तुम्हें इस बात का इल्म तक नहीं होगा। आर्ट अपनी जगह है निखिल, लेकिन एक आर्टिस्ट का एक्सप्लॉयटेशन, उसका इस्तेमाल, सोचो सोचो और समझने की कोशिश करो। ना समझ में आए तो जाके बड़ी मां से बात करो। You've really grown up, Rohit. बड़े हो गए हो तुम। I love it. शराब जतिन, फिर वही शराब। तुम अपने आप को, अपने गुस्से को शराब में डुबो तो सकते, लेकिन इससे ऐसा तो नहीं होगा ना कि बॉबी को कोई सलाह बहाकर ले जाएगा या फिर अंकिता को कोई लहर हमारे घर वापस लौटाएगी। मैं अंकिता से बहुत गुस्सा हूं। मजबूर मर्द का गुस्सा 5 औरत के रोने से ज्यादा खराब नजर आता है। मैं मजबूर नहीं हूं, मैं उनके पूरे खानदान को आग लगा देना चाहता हूं। खानदान को आग लगाओ, लगाओ आग, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। लेकिन प्रॉब्लम है हमारे जो अंडरस्टैंड है, कानूनी तौर पर हम लोग उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। अरे क्योंकि तुमने खुद मुझसे बोला है कि आईजी साहब खुद प्रेजेंट थे बॉबी और अंकिता की शादी में। दुनिया में हर चीज कानून के तहत नहीं होती है। जितनी तकलीफ अंकिता के कारण मुझे हुई है, उतनी तकलीफ मैं बॉबी और उसके पूरे खानदान को देना चाहता हूं। तो क्या करें हम लोग? अंकिता को जबरदस्ती उठा के लेके तो जा सकते हैं हम लोग? किसने कहा तुमसे? किसने कहा तुमसे? मैं अंकिता से एक बार बात करना चाहता हूं, ऐसे माहौल में जिसपे सिंघानी खानदान का दबाव उसके ऊपर ना हो। हमारी बहन है वो, हमारे अपमान को क्या वो बर्दाश्त कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। लेकिन जतिन, why don't you understand? Think with some clarity. दिमाग शांत रखो। तुम्हारी तरह दिमाग की उल्टी सीधी चालें नहीं जानता हूं। मैं दिल का आदमी हूं और दिल से बात करता हूं। कीप क्वाइट, एक शब्द मत बोलो। मैंने जुम्मा खान को बुलाया है, जुम्मा खान को बुलाया है मैंने, और उसकी मदद से जो हम करेंगे वो सिर्फ तुम चुपचाप देखोगे। प्लीज कम एंड सिट डाउन, जॉइन मी प्लीज। गुड टाइमिंग एज यूजुअल। गुड बैठो नहीं शुक्रिया, आपने याद किया, हम आ गए। ओके जुमा खां, इस बार प्रॉब्लम मेरी नहीं है, प्रॉब्लम हमारी, वेरी सीरियस प्रॉब्लम। जतिन आपको समझा। जुमा खान, हमारी एक बहन है अंकिता, उसे सिंघानी खानदान ने कैद कर रखा है। हम चाहते हैं कि तुम उसे वहां से छुड़ा कर यहाँ लाओ। कैद कर रखा है मतलब? और अगर ऐसा है तो आप पुलिस की मदद क्यों नहीं लेते?
जुमा खां अभी आप तो हमें सिखाने लग गए हैं। अगर हम पुलिस की मदद ले पाते तो हम आपको क्यों याद करें? तुम ये बताओ कि तुम ये काम कर सकते हो या नहीं। जरूर कर सकता हूं और करूंगा भी, क्योंकि ये आपका हुक्म है। लेकिन हमारे लिए सच जानना बहुत जरूरी है, ताकि हमसे कोई गलती ना हो। सच ये है जुमा खान के सिंघानी खानदान के एक लड़के ने हमारी बहन को बहलाया फुसलाया और उसके साथ शादी कर ली। हम चाहते हैं कि आप उसे वहां से छुड़ा कर लाएं। ये हमारी इज्जत का सवाल है। अगर लड़की को यहां लाया गया तो दोनों खानदानों में झगड़ा और बढ़ेगा। पहले ही कौन सा कम था? झगड़े की परवाह आप मत करें। आप उसे वहां से छुड़ा कर लाएं, बाकी हम संभाल लेंगे। ये अंकिता की तस्वीर है। एक बात का ख्याल रखिएगा, अंकिता हमारी बहन है, उसे किसी बात की तकलीफ ना हो। जरूर। जो मजा लल्लू के चौपारे वो ना बर्फ ना बुखारे। स्वप्ना, घर हो तो ऐसा। जी नहीं, आप मुझे देखकर कहिए कि बीवी हो तो ऐसी, या निखिल की तरफ देखकर कहिए कि पति हो तो वैसा। लेकिन स्वप्ना, मैं निखिल को देखकर यही क्यों कहूंगी कि पति हो तो ऐसा? मैं तो बॉबी को देखकर कहूंगी कि पति हो तो ऐसा। मैडम, मैं अपनी बात कर रही थी। सच्ची, तुम्हारा घर बहुत खूबसूरत है। अपना घर अपना ही होता है। ऐसी बात नहीं है कि माटी के बड़े से घर में सुख नहीं था, लेकिन फिर भी जो अपने घर में सुख और शांति है वो और कहीं नहीं मिल सकती। पता है, दिल्ली में मेरा एक छोटा सा घर था, लेकिन फिर भी वो मुझे खुले हुए आसमान से भी बड़ा लगता था। ये बात तो सच है। आदमी माँ बाप के घर में क्यों ना रहे, एक खास वक्त के बाद कुछ घुटन सी होती है। इसीलिए तो लड़कियां अपने माँ बाप का घर छोड़कर भाग जाती हैं। ताना दे रही हो? अंकिता, I didn't mean to say that. अंकिता, प्लीज, तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो, मैं तुम्हें क्यों ताना दूंगी? और फिर मैं भी तो अपने घर से भाग कर आई थी। अंकिता, मैं तो चाहती कि तुम भी अपना एक घर बना लो। पूछो क्यों? हाँ, पता है। फिर मैं तुम्हारे घर आऊंगी, तुम मेरे घर आओगी, कितना मजा आएगा। जी नहीं, आप भूल गई मैंने पहले क्या कहा था? हाँ, जो मजा लल्लू के चबारे वो ना बर्फ ना बुखारे। बहुत मजा आया। अब मैं चलती हूँ। अरे, खाना तो खा के जाओ, निखिल भी आता ही होगा। तो निखिल आने वाला है, तो मैं क्यों यहाँ रहूँ? तुम लोग घर गृहस्थी के मजे लूटो, ऐश करो, मैं क्यों हड्डी बनूं? नहीं, वो क्या कहते हैं? कबाब में हड्डी। हाँ, वही तो, मैं क्यों बनूं? अब कहती हैं। स्वप्ना, थैंक्स फॉर द लवली टी। हाँ, ठीक है, यू वेलकम। ओहो, ये मैंने इसलिए कहा ताकि तुम जब मेरे घर आओ और मैं जब तुम्हें चाय पिलाऊं तो तुम भी मुझे थैंक यू बोलो। ओह, so this is the condition. ठीक है भाई, तुम अपने घर तो बताओ पहले। ओके देन, बाय। निखिल को बोलना मैं याद कर रही थी। ठीक है, टेक केयर। या चलो।